आज की इस वीडियो में हमारे पास जो फोन मौजूद है वो है Samsung Galaxy A12, जिसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख चुके हैं, जिसमें हमने इसके कलर और डिजाइन के बारे में आपको बताया। आज की इस वीडियो में हम इसके डिस्प्ले, कैमरा और बाकी फीचर्स के बारे में डिटेल के साथ आपको रिव्यू देंगे और इसकी प्राइस के बारे में भी आपको बताएंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान हिरा नवी। द व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमारे पास जो फ़ोन मौजूद है वो है Samsung Galaxy A12, जिसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख चुके हैं, जिसमें हमने इसके कलर और डिज़ाइन के बारे में आपको बताया। आज की इस वीडियो में हम इसके डिस्प्ले, कैमरा और बाकी फीचर्स के बारे में डिटेल के साथ आपको रिव्यू देंगे और इसकी प्राइस के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आइए जल्दी से आगाज़ करते हैं आज की रिव्यू वीडियो का। सबसे पहले बात कर लेते हैं Samsung Galaxy A12 के डिस्प्ले की। तो इस फोन में हमें 6.5 इंचेस का इन्फिनिटी वीड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसका मतलब है कि इसका एरिया ऑफ विजन जो है वो काफी बड़ा है और हम इस पर अपनी पिक्चर्स और वीडियोस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा इस फोन के डिस्प्ले में हमें IPS पैनल देखने को मिलता है। HD+ टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है, विच लुक्स एवरीथिंग मोर शार्पर एंड मोर क्रिस्पी। इसके अलावा इसके डिस्प्ले में HD+ टेक्नोलॉजी यूज की गई है, विच मेक्स एवरीथिंग लुक मोर शार्प एंड क्लियरर। रेजोल्यूशन की बात करें तो इस फोन का डिस्प्ले हमें प्रोवाइड करता है 700 पिक्सल की रेजोल्यूशन। अब बात कर लेते हैं Samsung Galaxy A12 के प्रोसेसर की। तो इस फोन में हमें octa-core प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसके अलावा इस फोन में MediaTek Helio P35 चिपसेट लगाया गया है। ये फोन एंड्रॉइड के वर्जन 10 को सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज में इसका प्रोसेसर जो है वो काफ़ी अच्छा है और हम इस पर अपनी गेमिंग वीडियोज़ और पिक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं और ओवरऑल ये फ़ोन हमें एक स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो इस फ़ोन में हमें 4 GB की रैम देखने को मिलती है। इसके अलावा फ़ोन में 128 GB की बिल्ट इन इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिलती है, जिसका मतलब है कि हम इसमें अच्छी खासी इमेजेस और वीडियोस को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी मर्जी की ऐप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस फ़ोन में हमें माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जिसका मतलब है कि माइक्रो SD कार्ड को यूज़ करके हम इसकी इंटरनल स्टोरेज को मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं। अब फोन के बैक कैमरा को टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे हमें सबसे पहले लाइव फोकस का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स के लाइव फोकस को हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके जरिए से हम लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड को भी हम अपनी मर्जी से जितना चाहे ब्लर कर सकते हैं और सब्जेक्ट की डिटेल्स को फोकस कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पर फोटो का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें हम वाइड एंगल में भी पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पर फोन के बैक कैमरा से वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है। मोर के ऑप्शन में जाएं तो हमें यहाँ पर पैनोरामा, मैक्रो, प्रो का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर फोन के प्रो मोड के बारे में मैं आपको बताती चलूँ तो इसके जरिए से हम फोन के कलर्स को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस और लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत कलर चेंजिंग का एक इफेक्ट दे रहा है। ऊपर की तरफ आए तो यहाँ पर हमें फिल्टर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर हम डिफरेंट फिल्टर्स यूज़ करके पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर हमें फ़ोन के बैक कैमरा से फेस डिटेक्शन का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ हमें यहाँ पर डिफरेंट फ्रेम रेट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर हम अपनी मर्जी से डिफरेंट फ्रेम रेट के साथ पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पर फ्लैश लाइट ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें इसके साथ ही कैमरा सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। आइए अब इस फोन के फ्रंट कैमरा से कुछ सेल्फीज कैप्चर करके आपको दिखाते हैं। आइए अब फोन के फ्रंट और बैक कैमरा से बनाए गए कुछ पिक्चर्स का डेमो देख लेते हैं। ये फोन के लाइव फोकस को यूज करके ली गई पिक्चर्स हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें बैकग्राउंड जो है वो ब्लर नजर आ रहा है। ये फोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा से ली गई पिक्चर है। ये फोन के बैक कैमरा से ली गई पिक्चर है, जिसमें डिफरेंट फिल्टर्स को यूज किया गया है। ये भी फिल्टर लगाकर ली गई एक और पिक्चर है। आप देख सकते हैं कलर कैप्चरिंग इसकी काफी अच्छी नजर आ रही है। इसके अलावा पिक्चर की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। ये फोन के बैक कैमरा में वाइड एंगल को यूज करके बनाई गई वीडियो है। आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी जगह ऑक्यूपाई इसने की हुई है। इसके अलावा वीडियो की स्टेबिलिटी भी हमें काफ़ी मज़े की नज़र आ रही है। ये फ़ोन के पैनोरामा मोड को यूज़ करके ली गई पिक्चर है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एरिया इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसके अलावा जब हम जूम करके इसे देख रहे हैं तो इसके पिक्सल बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रहे, कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और पिक्चर जो है वो हमें काफ़ी क्लियर और शार्प नज़र आ रही है। ये फ़ोन के मैक्रो लेंस को यूज़ करके ली गई पिक्चर। आप देख सकते हैं कि इसमें माइनर डिटेल्स काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं। इसको जूम करके हम चेक करें अगर तो ये फ्लावर की माइनर डिटेल्स हमें काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं। ये फ़ोन के वाइड एंगल से ली गई पिक्चर है और ये फ़ोन के फ़ोटो मोड से ली गई पिक्चर है।
अब बात कर लेते हैं फ़ोन के बैक कैमरा सेटअप की। तो इस फ़ोन में बैक साइड पर हमें स्क्वायर मॉड्यूल में इसका क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। फ़ोन का प्राइमरी कैमरा हमें प्रोवाइड करता है 48 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन, जिसका मतलब है कि हम इससे हाई क्वालिटी पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं। इसके साथ ही हमें देखने को मिलता है 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जिससे हम वाइड एंगल पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें यहाँ पर 2 मेगापिक्सल के 2 लेंस देखने को मिलते हैं। मैक्रो लेंस को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये माइनर डिटेल्स को कैप्चर कर सकता है। फ़ोन के डिस्प्ले में मिडल नॉच में हमें इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। इसका फ्रंट कैमरा हमें प्रोवाइड करता है 8 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन। इसके फ्रंट सेल्फी कैमरा को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये बैकग्राउंड की बजाय सब्जेक्ट की डिटेल्स को काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है, जिसका मतलब है कि इससे हम अपनी मर्जी की मज़े की शार्प और क्लियर सेल्फीज कैप्चर कर सकते हैं। अब हम फ़ोन के यूज़र इंटरफेस और कनेक्टिविटी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें वाईफाई डायरेक्ट, ब्लूटूथ और मोबाइल हॉटस्पॉट के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जबकि इसके साथ ही हमें यहाँ पर फ़ोन का डार्क मोड और फोकस मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ नीचे की तरफ हमें ब्राइटनेस की ऑटो एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसको हम अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A12 में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी क्विक और फास्ट है। इसके अलावा फ़ोन के साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर की प्लेसमेंट भी काफ़ी ज़बरदस्त है, जिसे हम काफ़ी क्विकली और इजीली इसको अनलॉक कर सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं फ़ोन की बैटरी को। तो इस फ़ोन में हमें 5000 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिलती है, जो कि हमें प्रोवाइड करती है 15 वॉट की क्विक चार्जिंग। आज की इस वीडियो में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया सैमसंग गैलेक्सी A12 की कुछ स्पेसिफिकेशंस को, इसके कैमरा फीचर्स के बारे में आपको बताया, और इसके अलावा इसके 6.5 इंचेस के इन्फिनिटी वी डिस्प्ले को भी डिटेल के साथ डिस्कस किया। अपनी इतनी सारी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के साथ ये फ़ोन हमें मिलता है 28,999 रुपीज़ में। अगर इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस को देखा जाए तो इसकी मुनासिब प्राइस रेंज को देखते हुए हमें इसके फीचर जो हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, हमारे साथ रही और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।